जय हिंद कक्षाओं के विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 की गणित 10.2 प्रश्नावली कराने वाले हैं। उसके अंदर आपको सिर्फ 2 प्रमेय पढ़नी है और उसके बाद सिर्फ 2 प्रश्न भी हैं 10.2 प्रश्नावली के अंदर। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, 2 प्रमेय उनको सिद्ध करेंगे, उसी के आधार पर आपके दोनों प्रश्न को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली प्रमेय दी गई है यहाँ पे, प्रमेय नंबर 10.1 है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। आपको जीवा भी पता है, केंद्र भी पता है, कोण आंतरित करने का मतलब भी पता है। तो एक वृत्त है, सबसे पहले क्या चीज दी गई है यहां से आप देखो, एक वृत्त है जिसमें क्या है, 2 जीवाएं हैं। ठीक है, 2 जीवाएं, दोनों क्या है, बराबर हैं। और वो जो कोण बना रही है केंद्र के ऊपर, वो क्या है, बराबर सिद्ध करना है। ये आपको करना है, ठीक है, क्योंकि करती हैं, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। और मैंने प्रमेय, अवगृहित, अवधारणाएं इनके बीच में बताया था संबंध क्या होता है यूक्लिड की ज्यामिति की परिचय में। वहां पे हमने बात की थी कि अवधारणाएं और जो अवगृहित होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ही कुछ ऐसे कथन होते हैं जो सत्य होते हैं, पर प्रमेय जो होता है ये सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। इसीलिए हम पाठ के अंदर प्रमेय को सिद्ध करते हैं और फिर अगर ये सही साबित हो जाता है तो फिर हम आगे इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रमेय दी गई है, इसको हमें सिद्ध साबित करना है। ठीक है, और जब साबित हो जाएंगे इसका फिर हम आगे भी यूज करेंगे। अब इसको किसके आधार पे साबित करेंगे, कुछ इसमें पहले से हम देखेंगे जो तथ्य दिए गए हैं वो सत्य हैं, उनको हम बताएंगे कि हाँ ये भी सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम इसमें लिखेंगे, दिया क्या गया है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो हमने यहाँ पे देखो एक वृत्त बना लिया है जिसका केंद्र O है। ठीक है, जीवा इस पे AB और CD, जीवा ये देखो AB, ये CD और ये CD, ये दोनों जीवाएं बना ली हैं और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो मैं इस पे एक ऐसे लगा देता हूं कि ये इसके बराबर है। सिद्ध हमें क्या करना है, इनके जरिए जो कोण बन रहा है, आंतरिक कोण बन रहा है, कहां पर, केंद्र पर, इसके ऊपर केंद्र, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर हमें सिद्ध करना है। क्लियर बात? अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमको पता है कि ये क्या हो रहा है, AOB एक त्रिभुज बन जा रहा है और ये COD एक त्रिभुज बन जा रहा है। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दे, हमने त्रिभुज के अंदर पढ़ा है कि कैसे हम सिद्ध करते हैं, सर्वांगसम का क्या मतलब है, कैसे करते हैं। अगर हम इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ये वाला कोण भी इसके सर्वांगसम बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो फिर हम उसी के जरिए हम इसको सिद्ध कर देंगे कि ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए यहाँ पे उत्पत्ति बताई गई है कि क्या किया गया है। तो यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया है AOB और त्रिभुज COD, ये 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। में AO बराबर है CO, AO ये केंद्र से और इस परिधि के ऊपर मिल रही है रेखा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ मिल रही है, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर ही होती है। तो यहाँ पे वही चीज लिख दिया, AO बराबर AOC, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरीके से ये देखो ACOB, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही है, ये दोनों भी बराबर ही होगा। वही चीज यहाँ पे लिख दिया, OB बराबर CD, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और फिर यहाँ पे AB बराबर CD, AB बराबर CD, और ये भी बराबर होंगी। क्यों होंगी, ये जीवा है, ये प्रश्न में ही बताया गया है कि बराबर जीवाओं के केंद्र, बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमें दिया है, पहले से ही प्रमेय के अंदर ही बताया गया है, दिया है। और हमारा इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक साइड हो गई, ये भी एक साइड हो गई, ये भी एक साइड हो गई। तो ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज, एक यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा है, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। ठीक है, और किस नियम से हो जाएगा, SSS नियम से। ठीक है, वहां पे नहीं दिख रहा, SSS नियम से। क्यों SS, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तीनों साइडों के नियम से हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। तो अब बताओ कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, हाँ जी होगा। कैसे होगा, हम बोल देंगे CPCT, संगत त्रिभुज के संगत कोण हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल।
ठीक है, तो यहाँ पे CPCT से ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये कोण भी बराबर होंगे। तो इस चीज को हम नोट कर लें, अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो उनके जरिए केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा वो भी बराबर होगा। पहली प्रमेय आपकी सिद्ध होती है। दूसरी प्रमेय दी गई है 10.2, यदि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो, ठीक है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, मतलब जीवाएं हैं उनके द्वारा केंद्र पर कोण बनाया जा रहा, अगर कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये जो पहला वाला किया उसका बिल्कुल उल्टा, ठीक है, उसमें क्या था, दो जीवाएं बराबर थी, हमें सिद्ध करना था कोण बराबर होंगे। अब यहाँ पे क्या है, दो कोण बराबर है, हमें सिद्ध करना है जीवाएं बराबर होंगी। तो क्या करेंगे, जैसे पहला वाला किया था, सबसे पहले दो त्रिभुज इसके अंदर बनाएंगे, उन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, और जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा फिर हम इन दोनों जीवाओं को भी बराबर बता देंगे। किसके आधार पे, CPCT की संगत त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, क्लियर बात। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको लिख लिया है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो ये लो एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है। इसमें एंगल AOB बराबर COD, तो इसके लिए पहले हमें दो जीवाएं भी बनानी पड़ेंगी। कोई दो जीवाएं, एक जीवा ये बना ली, एक जीवा ये बना ली, और इनके जरिए इस केंद्र पर आंतरिक कोण भी बना लेते हैं। ये हो गया, हाँ, इसका नाम दे देते हैं ABCD। यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है। ये चीज इतनी हम यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहे हैं, ये कोण इस वाले कोण के बराबर है। ये थोड़ा सा मिट सा बन गया, ठीक है। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है। यहां तक तो हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जीवा AB बराबर जीवा CD, ये वाली भुजा इस वाली के भुजा के बराबर सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें उत्पत्ति लिखेंगे। क्या करेंगे उत्पत्ति में, हम त्रिभुज AOB COD इनके बीच में संबंध के जरिए इनको सिद्ध करेंगे कि ये सर्वांगसम हो जाए। ठीक है, उत्पत्ति में बता देंगे कि त्रिभुज AOB तथा COD, AOB और COD इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भुजा देखे AO ये वाली भुजा और OD ये वाली भुजा, दोनों क्या है, बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि ये एक त्रिभुज की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो वही लिख देंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर है। कोण ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये दिया ही गया है कि इनके कोण क्या है, बराबर हैं। इसके भी इसमें दिया ही गया कोण क्या है, बराबर हैं, तो ये दिया है। AOB, OB और OC ये भुजाएं भी बराबर हैं, क्योंकि ये भी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या ही है। तो ये एक वृत्त की त्रिज्या है। और इस तरीके से यहाँ पे एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। तो ये SAS नियम से आपका सर्वांगसम सिद्ध हो गया कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD। और जब COD है तो इनके बीच के कोई भी इनके पार्ट अब ले लो, यह ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोई भी भुजा एक दूसरे के समान होंगी, उनकी संगत भुजा। संगत का मतलब इसको मैं ऐसे पलट के रख दूं, इस वाले त्रिभुज को ऐसे उठाऊं, इसी के ऊपर पलट दूं पूरा ढके, तो इसके इधर वाला कोण इस वाले के कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण ये वाला कोण के, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये चीज। ठीक है, तो अब हमें बताना ये वाली साइड, तो ये वाली साइड भी बराबर होगी भाई, पूरा पूरा ढक लेगा क्योंकि सर्वांगसम सिद्ध हो ही गया है। तो साइड AB बराबर CD हो जाएगा और इसको लिख देंगे बाई CPCT। प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। हाँ, जब दो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो तो दो वृत्त भी सर्वांगसम होंगे। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। दो वृत्त की सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, तो यहाँ पे दिया गया है जीवाएं आपको बराबर दी गई हैं और आपको सिद्ध करना है कि उनके जरिए जो कोण आंतरित होगा केंद्र पर वो बराबर होगा। तो सबसे पहले दो वृत्त बना लिया है जिसका नाम नेमिंग कर दिया, केंद्र का O1 O2 कर दिया। उसके बाद दो बराबर जीवाएं बना ली। ठीक है, ये
ए बी बराबर सी डी जीवाएं ये दिया गया है, बराबर है। सिद्ध क्या करना है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको बता देंगे, ये वाले कोण को इसके बराबर बता देंगे। कैसे, CP/CT नियम से। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। सिद्ध करना है कोण AO1B बराबर कोण CO2D। ठीक है, AO1 बराबर B बराबर CO2D। उत्पत्ति में त्रिभुज AOB और त्रिभुज CO2D में हमने सबसे पहले ई वाली साइड बता दी इसके बराबर। क्यों बता दी, क्योंकि ये क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या है और दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है, यानी कि त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं O1B O2D, ये भी बराबर है, वही चीज है। AB बराबर CD, ये क्या है, दिया गया है, ये जीवाएं क्या है, बराबर है, ये प्रश्न में ही दिया गया है। और इस तरीके से ये क्या हो गई, 4 हमने भुजाएं यानी कि 4 साइडें हमने बता दी कि जो कि बराबर है। और आपका त्रिभुज AO1B CO2D SSS नियम से सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। और फिर हम बता देंगे कि ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण AOB बराबर, सॉरी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का सिंबल रहेगा, ठीक है, इसके बराबर बाई CP/CT। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, कि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोणांतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। सिद्ध करना यह है। तो यानी कि दो हमें सर्वांगसम वृत्त बना लेने हैं, तो हमने ये बना लिया, इसका नाम कर दिया O1, इसके केंद्र का नाम O2, और इसमें केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो इनसे बताया गया जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो बराबर है। तो हम यहाँ पे एक जीवा इस पे बना लेते हैं, एक जीवा इस पे बना लेते हैं, और इसके केंद्र पर एक कोण बना रहे हैं इस जीवा के जरिए और इसके। तो ये हमें सिद्ध क्या करना है कि ये और ये बराबर हो। ठीक है, बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये दिया गया कि इसका कोण क्या है, बराबर है, और जीवाएं हमें बराबर सिद्ध करनी है, ये दिया गया है प्रश्न। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे, दिया है दो सर्वांगसम वृत्त दिए गए हैं जिनके केंद्र क्रमशः O1 और O2 है। ठीक है, अब इसमें कोण AOB बराबर COD, ये हमें पहले से ही दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, जीवा AB बराबर CD, ये वाली जीवा इसकी नेमिंग कर देते हैं AB और इसकी CD, ये दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमने उत्पत्ति करा त्रिभुज A1B और त्रिभुज CO2D में। ठीक है, इसमें हमने AO1 यानी कि ये त्रिज्या और इसकी CO2 ये त्रिज्या दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। कैसे क्यों होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज वृत्त बताए गए हैं सर्वांगसम, तो सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद कोण AO1B, ठीक है, कोण CO2D ये भी बराबर होगा क्योंकि ये दिया गया है कि कोण क्या है, बराबर है। उसके बाद O2D और O1B ये भी क्या होगा, बराबर होंगी भुजाएं। क्यों होंगी, क्योंकि ये भी क्या है, त्रिभुज सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे ये लिखा नहीं है क्या, ये यहाँ पे एक स्टेप गलत हो गया है, ये सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक स्टेप और होगा कि त्रिभुज AO1B सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO2D। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किस नियम से, ये एक साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड SAS नियम से। ठीक है, और उसके बाद जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी कोई भी संगत भाग बराबर होंगे, तो वहीं से हम बता देंगे कि AB CD के बराबर है बाई CP/CT। इस तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा।